नील और शनाया गौतम को गुस्से में देखते हुए बाहर चले गए। हॉल में सन्नाटा छा चुका था। गीता को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। गौतम, एक बार रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात सुनते ही गौतम अवनी के पीछे पीछे चला गया। गौतम, तुमने इस अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? अवनी, मैंने झूठ बोला था। ये लेटर फेक है। मैंने सेम टू सेम अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी बनवाई थी। क्या? अवनी अगले ही पल उस लेटर को ध्यान से पढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में जो खुशी छाई थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज अवतार का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में था। साथ ही उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम उससे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। गौतम, तुमने आखिर झूठ क्यों बोला? अगर दादीसा को पता चल जाता तो? अवनी, मैंने झूठ नहीं बोला। वो डिजाइन तुमने बनाया था। मैरियट के चेयरमैन ने डिजाइन के असली मालिक को बुलाया। झूठ तो दादीसा और नील ने बोला था, जिसकी वजह से आज वो इतनी डरी हुई है और यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले, बस। ये बात सुनकर अवनी गौतम की आंखों में अपने लिए फिक्र और सच्चाई साफ देख पा रही थी। लेकिन अगर दादीसा को पता चल गया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा अवनी। तुम तो मैरियट में भी काम करना डिजर्व करते हो। मैं तो बस दादीसा को ये याद दिलाना चाह रहा था। अवनी आगे कुछ कह नहीं पाई और लेटर को देखने लगी। आखिर जिस दिन का इंतजार था वो उसके सामने था और गौतम आज भी उसके हर कदम में साथ था। उसका सारा गुस्सा एक ही पल में गायब हो चुका था। अगले दिन अवनी गौतम के साथ मैरियट जाने के लिए निकल गई। दादीसा ने सुबह ही कॉल करके उसे टाइम पर आने को कह दिया था। दादीसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती थी। कार से जाते हुए अवनी एक टक बाहर देख रही थी। आज जोधपुर की हवाओं में उसे एक अलग सी कशिश दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते गौतम ने कार पार्किंग में लगा दी और अवनी के साथ बिल्डिंग के अंदर चला गया। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही सभी लोग मुस्कुराते हुए अवनी को देख रहे थे। कल तक जो अवनी किसी के लिए कुछ नहीं थी, आज वही अवनी अग्रवाल ग्रुप के साथ मैरियट के आने वाले प्रोजेक्ट को लीड करने वाली थी। सभी लोगों की आंखों में अब उसके लिए इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते अवनी और गौतम सीधे अभिनव के कैबिन में चले गए। अभिनव उन दोनों को देखते ही सकपकाकर कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। आज उसके सामने कोई मामूली डिजाइनर नहीं, मैरियट की मालकिन खड़ी थी। गौतम ने आंखों के इशारे से ही अभिनव को आगे काम करने को कह दिया। वहीं दादीसा और नील भी कैबिन में बैठे थे। आखिरकार आज मैरियट के साथ बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही थी। प्लीज कम, आइए आइए आइए। अभिनव उसे देखते ही चेयर से खड़ा हो गया। अवनी की खातिरदारी में वो किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता था। अवनी अगले ही पल गायत्री देवी को देखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मिस अवनी, मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए हैं, बस आपके साइन करने की देर है। ये बात कहते हुए अभिनव ने डॉक्यूमेंट्स फाइल अवनी के सामने रख दी। नील और शनाया गुस्से में उस फाइल को देखने लगे, लेकिन अवनी ने बिना किसी पर ध्यान दिए फाइल पर साइन करना शुरू कर दिया। लेकिन सर, वो डिजाइन जो... जी, मुझे पता चल गया है कि वो डिजाइन आपने बनाया था और आपको हमारी और बाकी लोगों की वजह से इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं कल खुद मीडिया में ये बात बता दूंगा और मैरियट का चेयरमैन होने के नाते मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अवनी को अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अभिनव अपनी बात कहते हुए गुस्से में गायत्री देवी और नील को देखने लगा। गायत्री देवी अब किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ ही देर में अवनी ने सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल में बातचीत भी हो चुकी थी। अवनी की बातों में एक अलग ही तरह का जोश था। उसे अपने डिजाइन की छोटी से छोटी डिटेल्स अच्छे से पता थी। वहीं सभी डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद गायत्री देवी और नील ने राहत की सांस ली। गायत्री देवी अब फूंक फूंक कर अपने कदम उठा रही थी। कुछ ही देर में सभी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अवनी, आई एम सॉरी तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। यू डिड अ ग्रेट जॉब। तुम चाहो तो आज रेस्ट कर लो। कल से तुम और गौतम ऑफिस ज्वाइन करके आगे का काम शुरू कर सकते हो। ये बात सुनते ही अभिनव ने अवनी के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स
अपनी शेल्फ में रख लिए और गौतम को देखने लगा। जी दादी सा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।